नमस्कार। बाबुल विवेक नाम है मेरा और आप देख रहे हैं खबरबाज। बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां दिल्ली की राउथ एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। अरविंद केजरीवाल को यह जमानत दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में मिली। अरविंद केजरीवाल देश के ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जो जेल से अपनी सरकार चला रहे थे। वह पिछले 21 मार्च को ईडी के द्वारा अपने आवास से गिरफ्तार कर लिए गए थे। दिल्ली के शराब घोटाले मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार होने के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता और आम आदमी पार्टी के वकीलों ने कोर्ट के समक्ष भी इस मामले को बड़े जोर शोर से उठाया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को राजनीतिक कारणों से सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया गया है ताकि वो चुनाव में अपनी हिस्सेदारी न निभा सकें, वो चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए काम न कर सकें। उनकी इस मांग को देखते हुए कोर्ट के द्वारा उन्हें चुनाव के वक्त जमानत दे दी गई थी, लेकिन 2 जून को उन्हें फिर से न्यायालय क्षमा करेंगे जेल में जाकर फिर से उन्हें 2 जून तक के लिए ही जमानत मिली थी। 2 जून को उन्हें जाकर सरेंडर करना था। उन्होंने 2 जून को जाकर 2 जून के पहले उन्होंने न्यायालय से जाकर यह मांग भी किया, कई एक बार उनके वकीलों ने किया कि स्वास्थ्य के कारणों से अरविंद केजरीवाल को जमानत दी जाए, लेकिन न्यायालय ने कहा कि क्योंकि अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार में बिल्कुल सक्रिय भूमिका निभा रहे थे, तो ऐसा लगता नहीं कि उन्हें किसी चिकित्सीय परामर्श की आवश्यकता है। फिर भी अगर ऐसी आवश्यकता पड़ती है तो जेल प्रशासन को यह निर्देश दिया जाता है कि वो अरविंद केजरीवाल की चिकित्सीय जांच, डॉक्टरी जांच कराएंगे। अंततः अरविंद केजरीवाल ने 2 तारीख को फिर से जाकर जेल में सरेंडर कर दिया था, समर्पण कर दिया था। और उसके बाद आज जो राउथ एवेन्यू कोर्ट है, जो पीएमएलए का एक मामला है दिल्ली के शराब घोटाले का, यह शराब घोटाला का आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाया था। दिल्ली की जो लिक्योर पॉलिसी थी उसमें अरविंद केजरीवाल की सरकार के द्वारा बदलाव किए गए थे। उन बदलावों के ऊपर यह आरोप लगाया गया था कि अरविंद केजरीवाल ने शराब कारोबार में बदलाव किए, उनके नियमों में बदलाव किए और एक खास वर्ग को फायदा पहुंचाया। तो इसी आरोप को लेकर सबसे पहले ईडी, उनके आवास पर ईडी ने उन्हें सम्मन भेजा था, जिसके जवाब में अरविंद केजरीवाल ने भी कई एक बार ईडी को पत्र लिखा था। बाद में ईडी ने उन्हें पूछताछ करने उनके घर पर गई और उन्हें वहां से ही गिरफ्तार करके ईडी चली गई थी। फिलहाल अब उन्हें नियमित जमानत मिल गई है, तो न्यायालय में क्या क्या हुआ इस बात को समझेंगे। साथ ही यह भी समझेंगे इस फैसले के दूरगामी परिणाम क्या होंगे। आज न्यायालय में अरविंद केजरीवाल की तरफ से विक्रम चौधरी जो सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने बहस में हिस्सा लिया। वहीं ईडी की ओर से एसबी राजू जो थे, वो एएसजी थे, जिन्हें हम सरकारी वकील कह सकते हैं, तो एसबी राजू ने ईडी के तरफ से पक्ष रखा। जो विक्रम चौधरी अरविंद केजरीवाल के वकील थे, उन्होंने ईडी पर यह आरोप लगाया कि ईडी ने सिर्फ राजनीतिक कारणों से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बार बार उनके गिरफ्तारी के समय और तारीख को इंगित किया, जिस पर कि ईडी के वकील जो एसबी राजू थे, उन्होंने कहा कि क्योंकि यह ईडी का संवैधानिक मामला है, ईडी के पक्ष को यह अधिकार है कि वह गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि मामला संगीन था और उस संगीन मामले में ईडी को यह अधिकार है कि वो गिरफ्तार कर सकती है। तो उसने अपने अधिकारों के तहत अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया, इसका चुनावों से कोई लेना देना नहीं है। वहीं दूसरी ओर विक्रम चौधरी ने यह भी कहा कि अगर घोटाला हुआ तो उसमें अब तक 1 रुपये का लेन देन साबित क्यों नहीं हो पाया है। 1 रुपये का लेन देन साबित अब तक ईडी नहीं कर पाई है, तो इस आधार पर सिर्फ केवल ईडी के आरोपों के आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। विक्रम चौधरी ने यह भी कहा कि ईडी आरोप तो लगा देती है, लोगों को गिरफ्तार तो कर लेती है, क्योंकि पीएमएलए के कानूनों में के हिसाब से ईडी को यह अधिकार मिले हुए हैं, तो ईडी अपने उस अधिकारों का फायदा उठाते हुए, नाजायज फायदा उठाते हुए गिरफ्तार तो कर लेती है, लेकिन न्यायालय में आकर यह साबित नहीं कर पाती है कि अगर भ्रष्टाचार हुआ, अगर घोटाला हुआ, तो रुपयों का लेन देन
से कोई भी संबंध अरविंद केजरीवाल का स्थापित अब तक नहीं कर पाई है या आम आदमी पार्टी का नहीं कर पाई है। यह केवल राजनीतिक कारण है जिस पर ईडी ने दलील दिया कि नहीं, उन्होंने इसे न्यायपूर्ण तरीके से किया है। साथ ही ईडी ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल अपने जो मोबाइल है उसका पासवर्ड ईडी को नहीं दे रहे हैं, जो यह स्पष्ट इशारा करता है कि अरविंद केजरीवाल इस मामले में संलिप्त हैं उनके मोबाइल को, क्योंकि वो निजी तौर पर बिल्कुल रख रहे हैं और ईडी के बार बार मांगने पर भी वो उसका पासवर्ड नहीं दे रहे हैं। जिस पर विक्रम चौधरी ने कहा कि यह अरविंद केजरीवाल का संवैधानिक अधिकार है, वो अगर चाहें तो इसे दे सकते हैं, अगर चाहें तो नहीं दे सकते, वो ईडी उनसे जबरन नहीं ले सकता। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में जो अन्य गिरफ्तारियां हुई हैं, चाहे वो विजय नायर की हुई हो, चाहे वो किसी अन्य जो भी शराब के कारोबारियों को इस मुकदमे में ईडी ने गिरफ्तार किया है, तो उन लोगों को गिरफ्तार किया है और फिर बाद में सरकारी गवाह बनाकर उनके ही बयानों के आधार पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार इस मामले में ईडी ने किया है। इसमें ईडी अब तक किसी भी तरह का कोई सीधा संबंध स्थापित नहीं कर पाई है। एसबी राजू ने भी अपने पक्ष को रखा, जिस पर दोनों पक्षों को सुनते हुए न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल की जमानत को मंजूर कर दिया और नियमित जमानत को मंजूर कर दिया है। जिस पर ईडी के वकील एसबी राजू ने यह भी कहा, आप एसबी राजू का नाम बार बार सुन रहे हैं क्योंकि वो शुरुआती दौर से काफी पहले से इस मामले में न्यायालय में ईडी का पक्ष रख रहे हैं और वो एक सरकारी वकील हैं। तो एसबी राजू जो हैं उन्होंने न्यायालय से यह कहा कि वो उच्चतम न्यायालय में जाएंगे, क्योंकि उन्हें यह संवैधानिक अधिकार है उच्चतम न्यायालय में इस फैसले के खिलाफ जाने का। तो वो इस फैसले को लेकर उच्चतम न्यायालय में जाएंगे। तब तक जो निचली अदालत है, राउत एवेन्यू कोर्ट है, जो पीएमएलए कोर्ट है, वो इस पर मामले पर रोक लगाए, स्थगन लगाए। लेकिन न्यायालय ने कहा कि वो स्थगन नहीं लगाएगी, यह उनका निजी अधिकार है ईडी का। वो चाहे तो उच्च न्यायालय के दरवाजे खटखटा सकते हैं, वो चाहे तो उच्चतम न्यायालय भी जा सकते हैं, लेकिन उनकी जो नियमित याचिका है उस पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी और नियमित याचिका को कोर्ट ने मंजूर कर दिया। संभवतः कल तक अरविंद केजरीवाल बाहर होंगे। इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे? एक तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी जो शुरुआती दौर से यह कहती आई है कि यह पूरा मामला उनके ऊपर राजनीतिक षड्यंत्र के तहत केवल उन्हें बदनाम करने के लिए लगाया जा रहा है। यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी यह भी आरोप लगाती रही है कि पीएमएलए के कानूनों में संशोधन किया गया, बदलाव किया गया और उसे एक वित्त विधेयक बनाकर बदलाव किया गया केवल इसलिए कि जो विपक्ष के नेता हैं उनको फंसाया जा सके। तो उसी के तहत भारतीय जनता पार्टी यह षड्यंत्र कर रही है। उनके इस आरोपों को, उनके इस बातों को बल मिलेगा। साथ ही जनता में यह संदेश भी जाएगा कि आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की सरकार और ईडी जो है झूठे मामले में फंसा रही थी। इसका राजनीतिक लाभ तो यह हो गया और साथ ही यह कानूनी जो प्रक्रिया न्यायालय में हुई, यह भी अब भविष्य में यह हो सकता है कि ईडी जाए उच्च न्यायालय, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उच्च न्यायालय अब फिर से कोई सुनवाई करेगा। हालांकि यह देखने वाली बात होगी कि ईडी अपनी क्या तर्क रखती है उच्च न्यायालय के समक्ष, उच्च न्यायालय क्या सुनती है और क्या फैसला देती है, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन यह अंदाजा मैं लगाता हूँ क्योंकि निचले अदालत में ईडी अपने पक्ष को मजबूती से रखने में अक्षम रही है, तो यह मुझे कोई संभावना नजर नहीं आती कि वह उच्च न्यायालय में भी जाकर मजबूती से अपना पक्ष रह पाएगी या ईडी का पक्ष मजबूत होगा। साथ ही क्योंकि इस मामले में अरविंद केजरीवाल को अब जमानत मिल गई है, तो अब ईडी का जो केस है उसे और कमजोर ही माना जाएगा। यह कानून के कुछ जानकारों से मेरी व्यक्तिगत तौर पर बात हुई और उन्होंने मुझे बताया। तो ये था पूरा मामला दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से लेकर रिहाई तक का। ऐसे ही खबरों को हम लेकर आते रहेंगे आपके समक्ष। ऐसे ही हम लोगों के बीच भी जाएंगे, स्टूडियो से भी खबरों को लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए खबरबाज के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।